हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आज हम लोग जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, या कह लीजिए कि मतलब ऐसा एक एग्जाम गया नहीं है बीएससी का कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा ना हो। या तो 2 मार्क्स में या तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा, यानी कि पूछता ही पूछता है, ये कह लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 12th तक अभी पढ़ते आए होंगे हाइड्रोजन बंध, जिसको यहाँ पर हम लोग क्या नेम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नेम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना कि क्या है ये हाइड्रोजन बंध को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आपका क्या होता है कि देखिए, पहले समझिए ना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली ये H एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम के बीच, यानी कि कोई भी हम क्या लेंगे, H एटम लेंगे और एक अनदर एटम लेंगे, जो कि ये कौन सा एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है कि उस पर जो होगा वो माइनस चार्ज होगा। जैसे कि किस पर, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर होता है, नाइट्रोजन पर होता है, ऐसे ही ऑक्सीजन पे कह लीजिए। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, तो इसी ये बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं कि एच बॉन्ड कह देते हैं। क्या कहते हैं, एच बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम इसी ये डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एच बॉन्ड कहते हैं, जिसको हाइड्रोजन बंध के नेम से भी जाना जाता है। तो यानी कि एक एच एटम तो आपका कॉमन रहेगा, यानी कि सभी में आपका एच एटम कॉमन रहेगा, एच एटम रहेगा, और कोई भी एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा जिस पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। वो एक एटम ले लीजिए, एक अगर एच एटम ले लेंगे, तो दोनों के बीच में जो बंध बनेगा ना स्टूडेंट्स, जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना स्टूडेंट्स, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कह देंगे, इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स क्लियर। सो चलिए हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिख कर आना है। समझ में आ गया ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एच एटम। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक किस प्रकार का फोर्स होता है, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होती है कि उसमें वो दो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, क्योंकि अगर हम बोल दें डेफिनेशन में कि किसी भी पर्टिकुलर दो एटम के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन मतलब बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वॉन्डर बोल्स फोर्स लग रहा था, बहुत सारे ऐसे फोर्स लग रहे थे, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। एक पर्टिकुलर आपका क्या होता है, एटम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में एच एटम होगा और कोई भी एक अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, एच बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिकली देखिएगा, डेफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यानी कि जो फोर्स ऑफ यानी कि आकर्षण बल होता है बिटवीन, किस बिटवीन यानी बीच में, तो एच एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम के बीच, और किसके, यानी कि एक होगा जो हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम, एंड और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मकता एटम जो होता है, विद्युत ऋणात्मक एटम जो होते हैं ना, वो ऑफ अदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल। अब देखिए, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक यौगिक हो गया। यौगिक आप लोग समझते हैं ना कि जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अणु क्या होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वही मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि इसमें एक मॉलिक्यूल, यानी कि देखिए, जैसे हम लोग कह दिए कि एक H2 का मॉलिक्यूल, तो H2O का मॉलिक्यूल, एक ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें एक मॉलिक्यूल में, तो यही कहा जा रहा है कि किसी एक मॉलिक्यूल का जो हो गया H एटम और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एच बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉटेड लाइन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया आई होप। तो देखिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप होते हैं ना स्टूडेंट, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग,
और सेकेंड क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर दैट मीन्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की अंतरा आणविक बल। अंतर आणविक बल इसको फर्स्ट को, इंटरमोलिक्यूल को हम क्या कहते हैं अंतर आणविक बल, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर कहीं लिख लीजिएगा आप लोग जो हिंदी मीडियम से हैं तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो अपने कंफर्टेबल के लिए लिख लीजिएगा कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, अंतर अंतर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको क्या कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। इसको अब देखिए, इसको अंतरा आणविक कहते हैं, इसको अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब फर्स्ट देखिए आप लोग कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होता है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, इस प्रकार के एच बॉन्डिंग में, यानी कि इन मतलब में, दिस टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, इस दिस मतलब क्या होता है, इस टाइप यानी प्रकार के, ऑफ यानी के, एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बंध में, तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कि ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म। अब देखिए कोई भी चीज जब ना बनता है ना केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। ये बन रहा है, कोई भी चीज जब मेक होता है, फॉर्म होता है, तो उसे हम बनता है तो उसे हम फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म्ड बिटवीन यानी कि इस टाइप का हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब बिटवीन यानी किसके बीच में बनता है, टू आर मोर सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी कि दो सिमिलर या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू और मोर सिमिलर यानी दो या उससे अधिक सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बंध बनता है। कौन सा बंध, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है ना। यानी कि इस प्रकार के एच बॉन्डिंग में इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध फॉर्म होता है दो या दो से अधिक समान और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन यानी बीच में। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे हम लोग देख सकते हैं, क्या है ये एग्जांपल, हम लोग कोई भी क्या ले लिए, एक ही प्रकार का हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिया हुआ है जो कि हमारा HF है, यहाँ पर भी HF है, यहाँ पर भी HF है, तो ये सभी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, HF मॉलिक्यूल है। तो ये तीन मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, 1HF 2HF 3HF, तो तीन मॉलिक्यूल हम लोगों ने HF का लिया हुआ है, जिसमें कि ये देखिए HF के बीच में तो सिंपल क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखिएगा तो HF के बीच में क्या बन रहा है, डॉटेड लाइन, यही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और देखिए जो डॉटेड लाइन है यही एच बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए ये तीन एग्जांपल्स हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक एग्जांपल ये, वो तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के लिए थे, ये भी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के लिए हैं, यानी कि हम लोगों ने NH3 जो होता है, अमोनिया होता है, उसका हम लोगों ने लिया हुआ है मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 टाइम्स लिया हुआ है। तो ये 5 मॉलिक्यूल, यानी कि 5 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, अमोनिया के, जो कि ये सिमिलर टाइप्स यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध बना रहे हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। और यहाँ से देखिए जो थर्ड है ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, जिसमें कि हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ठीक है, अल्कोहल और 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, जिसमें कि आपका ये बन रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंटेड वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव और H जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर कोई भी एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपका। तो यहाँ से देखिए जो सेकेंड है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो देखते हैं। तो इन दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में occurs between H atom and electronegative atom of two group within a same molecule, यानी कि सेम मॉलिक्यूल पर दो ग्रुप लगे होंगे, एक H एटम और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ग्रुप होगा जिस पर 2 प्रकार के एटम लगे होंगे वहां पर, तो उस तरीके के जो बंध बनेंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, H एटम के बीच और O एटम के बीच में बॉन्ड दिख रहा है ना, यही हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। अब ये कैसे बना वो समझिएगा, यानी कि इंट्रामोलिकुलर वो बंध होते हैं जो किसी भी एक ही ग्रुप पर एक ही मॉलिक्यूल पर 2 ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ओ नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो ओ नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, बेंजीन के ऊपर एक तो OH समूह लगा हुआ है, एक NO समूह लगा हुआ है। ठीक है,
यानी कि एक आपका फंक्शनल ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं इसको, आप लोगों ने IPSC नेम पढ़ा होगा। तो एक OH समूह लगा हुआ है जिस पर एक H एटम है, ये देखिए H एटम लगा होना चाहिए, और दूसरा कौन सा लगाना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया F होता है, N होता है, L होता है, Cl होता है, सॉरी L नहीं Cl होता है, F होता है, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो ये लगा हुआ है और एक H एटम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ही मॉलिक्यूल पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों H एटम और मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक और देखिएगा एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड का देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर। इस पे क्या है, बेंजीन के ऊपर एक तो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है और एक आपका C कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर IPSC 12th में पढ़कर आए होंगे आप लोग, तो काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH लगा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ से दो ग्रुप लगे हुए हैं एक ही एटम पर। ये ध्यान में रखिए, जब एक ही मॉलिक्यूल पर दो ग्रुप लगे होते हैं तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। और जब H एटम और कोई भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, H बॉन्डिंग। क्योंकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा है ना कि H बॉन्डिंग किसे कहते हैं, कोई भी एक H एटम होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, दोनों के बीच में जो बंध बना होगा उसे ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस टाइप्स के बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है, तो आई होप क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक की सभी PYQ एग्जाम टाइम में कराई जाती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्टफुल और मोस्ट यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।